मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के साथ साथ अगले 10 से 15 दिनों में जो मौसमी गतिविधियां हैं वो आपके इलाके में किस तरह की रहने की संभावनाएं हैं, कहां पर कितनी वर्षा की संभावना है, कहां पर वर्षा देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। तो देखिए, अरब सागर में सिस्टम में कई दिनों से बना हुआ है, लगभग मंथ भर गुजर गया। ये सिस्टम अभी ही बना हुआ है, लेकिन जल्द अब कमज़ोर हो जाने की संभावना रहेगी इसकी। और एक राजस्थान पे एंटी साइक्लोन प्रभावी है, काफ़ी मजबूत है। एक एंटी साइक्लोन पश्चिम बंगाल के ऊपर प्रभावी है, ये भी काफ़ी मजबूत दिखाई पड़ रहा है। और एक हल्का वर्टेक्स जो है उत्तर प्रदेश के तराई के बेल्ट में प्रभावी है। लेकिन हम आपको बहुत पहले बताए थे कि यहाँ पर इसको कोई नमी नहीं मिल रही है, यानी कि ना ही बंगाल की खाड़ी से नमी मिल रही है, ना ही अरेबियन सी से नमी मिल रही है। इसको मिल रही है तो केवल सूखी हवाएं, इसीलिए ये शुष्क सर्कुलेशन है, यानी कि शुष्क वॉर्टेक्स है। शुष्क वॉर्टेक्स का मतलब होता है कि यहाँ पर ये हवाओं को तो ऊपर पुश करेगा, यानी कि एटमॉस्फेयर में नमी को तो ऊपर पुश करेगा, यानी कि अपने गोल गोल घुमा के ऊपर तो उठाएगा। लेकिन उसमें नमी न होने के कारण, उन हवाओं में नमी न होने के कारण वो ना ही संघनन होंगी, ना ही ठंडी होंगी और ना ही बादल बनाएंगी। ठंडी होंगी लेकिन बादल नहीं बनाएंगी। तो इसीलिए इसमें नमी की मात्रा बिल्कुल भी इन क्षेत्रों में नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर वर्षा की संभावना फिलहाल देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। अगर कहीं से भी नमी मिलता है इसको, बंगाल की खाड़ी हो गया या अरब सागर हो गया, तो यहाँ पर ज़रूर से कुछ ना कुछ वर्षा की गतिविधियाँ देखी जाती हैं। और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी वर्षा भी देखने को उस दौरान मिलने की संभावना थी। आप देख पाएंगे जो हवाएं अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आती थी भारत की ओर, वो हवाएं देखिए अपना रुख बदल चुकी हैं और वो भारत की ओर से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की ओर जा रही हैं। इसे कहते हैं मानसूनी पैटर्न, यानी कि देखिए किस तरह से प्रकृति ने अपना पैटर्न को चेंज कर दिया। तो इसी तरह को जो है मानसून, अब कैसे कोई कहेगा कि मानसून विदाई नहीं हुआ है। देखिए, मानसून की विदाई पूरी तरह से अब लगभग हो चुका है। चलिए देखते हैं कल के दौरान देखेंगे 13 के आसपास। तो कल देखेंगे 13 के आसपास देखेंगे तो जो गतिविधियाँ हैं वो वर्षा की कोई खास एक्टिविटी देखने को फिलहाल नहीं मिलेगी। और सिस्टम का भी जो वही कंडीशन है, देखिए कल सिस्टम अरब सागर वाला लगभग खत्म हो जाने की संभावना है। और 14 के आसपास भी जो है कंडीशन वही रहेगी कि जो सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म हो जाने का हो जाएगा, यानी कि 14 तारीख के आसपास सिस्टम पूरी तरह से अपना समाप्ति हो जाएगा। और एंटी साइक्लोन जो है वो प्रभावी रहेगा कई इलाकों में, और राजस्थान के ऊपर एंटी साइक्लोन है वो भी काफ़ी प्रभावी रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी अरब सागर में भी देखिए कोई भी सिस्टम बनता नज़र नहीं आ रहा है। इवन 15 के आसपास देखेंगे तो जो सर्कुलेशन है वो पूर्वी बिहार के ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये भी शुष्क ही है, अभी भी इसको कोई नमी वगैरह नहीं मिल रहा है। 16 के आसपास देखेंगे तो ये बंगाल खाड़ी का हल्का प्रेस करेगा, तो वहाँ पर उसको नमी मिलेगा, कुछ इलाकों में बादल बनाएगा। लेकिन इस दौरान एक अरेबियन सी में सिस्टम बनने की संभावना है, और ये सिस्टम देखिए अभी भी जिंदा है और ये सिस्टम बनेगा। और यहाँ से देखिए इन क्षेत्रों में बहुत अच्छी वर्षा होने की उस दौरान संभावना रहेगी, क्योंकि देखिए शुष्क हवाएं भी मिल रही हैं और नमी वाली हवाएं भी यहाँ पर मिल रही हैं। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया वर्षा की संभावना बनेगी। 18 का देखेंगे तो ये अरब सागर सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रांग होगा। 19 का देखेंगे तो ये और थोड़ा सा और स्ट्रांग होने की संभावना है। 20 के आसपास देखेंगे तो ये और स्ट्रांग होगा। 21 का देखेंगे तो ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने की इसकी संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही हैं। एक काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रांग जो है ये देखने को मिल सकता है। काफ़ी अच्छी गतिविधियाँ ये देखने को यहाँ पर इसके मिलने की संभावना है। और अरेबियन सी में ये सिस्टम एक स्ट्रांग कंडीशन होगा। उसके बाद ये ओमान की तरफ जाने की इसकी संभावना है। उसको जस्ट उसके बाद ही एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनने की संभावना है, और ये चक्रवाती तूफान बन सकता है। 25 का आसपास देखेंगे और तमिलनाडु के कोस्ट को हिट करेगा, और उसके बाद देखिए ये धीरे धीरे जाकर के ये भी अरब सागर में प्रवेश करेगा। तो फिलहाल तो ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है कि बंगाल खाड़ी में सिस्टम उभरेगा और ये जाकर के पश्चिम क्षेत्र में अरब सागर में जाकर के ये हिट करने की इसकी संभावनाएँ हैं, और अच्छी खासी प्रभाव देखने को मिलेगा कई इलाकों में। तो तैयार रहिएगा, क्योंकि क्लाउडिंग और रेनफॉल की एक्टिविटी भी देखने को कई इलाकों में मिलने की प्रबल संभावना है, जिसकी वजह से किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना किसी को भी नहीं पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं फिलहाल जेएफएस इसके बारे में क्या बताता है कि किस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी, कहाँ पर कैसी वर्षा होगी। बात करें जेएफएस मॉडल्स की, देखेंगे जेएफएस मॉडल में यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर जो पैटर्न है वर्षा का, देखिए इस तरह की दिखाई पड़ रही है। एंटी साइक्लोन वगैरह बन रहे हैं, और तमिलनाडु के आसपास देखिए यहाँ पर एक सिस्टम बनता नज़र आ रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन यह है कि ये सिस्टम जो यहाँ पर बनता वो नज़र आ रहा है, जो कि कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश के लिए जिम्मेदार होगा। 15 के आसपास देखेंगे तो इसी तरह की कंडीशंस बनी रहेंगी कई इलाकों में,
और 15 अक्टूबर के आसपास। और उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे हम जब दिवाली के करीब जाएंगे तो तमिलनाडु के आसपास देखेंगे एक सिस्टम बनेगा और तमिलनाडु में जो है रेनिएस्ट दिवाली आने की संभावना रहेगी। 18 का जो देखेंगे तो इस तरह की गतिविधियाँ जो है वो नज़र आएंगी। और अरब सागर में एक जो कह सकते हैं कि मजबूत लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना है, जो कि आगे चल के डिप्रेशन या कह सकते हैं कि साइक्लोन बनने की संभावना रहेगी। इसके तो कम है, लेकिन जो सिस्टम बनेगा बंगाल की खाड़ी में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। देखिए ये भी जो है अरब सागर का सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि ये भी ठीक ठाक अपना एक जो कह सकते हैं कि प्रभावी सिस्टम जो है ये नज़र आ रहा है, जो कि बंगाल की खाड़ी से लेकर के यहाँ पर अरब सागर में थोड़ा सा प्रवेश करेगा। देखिए ये जो है साइक्लोन बनता नज़र आ रहा है और ये ओमान की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जस्ट उसके बाद कुछ ही समय बाद एक बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम उभरेगा जो हिंद महासागर में उभरेगा और धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ेगा। उसके बाद ये तमिलनाडु और कह सकते हैं कि श्रीलंका की ओर बढ़ करके ये तमिलनाडु कोस्ट को हिट करके उसको देखिए जो है ये अरब सागर में प्रवेश करने की संभावना है इसके, जिसकी वजह से क्या होगा इन क्षेत्रों में कई इलाकों में बहुत अच्छी वर्षा की संभावना है, मूसलाधार वर्षा हो सकती है। और देखिए नमी वाली हवाएं जो है मध्य भारत तक आएंगी, यानी कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ हल्के फुल्के वर्षा की गतिविधियाँ जरूर से देखी जा सकती हैं, क्योंकि नमी यहाँ पर पहुँचना शुरू होंगी। नमी ही मेन है, जहाँ पर नमी रहेगी तहाँ पर बादल बनेंगे, जहाँ पर बादल बनेंगे तहाँ पर वर्षा होगी। तो नमी मानसूनी जब हवाएं आती हैं वो कुछ भी नहीं होती हैं, वो केवल नमी लेकर के आती हैं, सिस्टम बनाती हैं, ट्रफ बनाती हैं और वर्षा की गतिविधियों को बढ़ा देती हैं। अगर बात करें बादलों की तो देखिए फ़िलहाल तो बादल बहुत अच्छे कहीं पर भी नहीं हैं। हाँ यहाँ पर देख पाएंगे जो निचला इलाका है यहाँ पर हिंद महासागर वगैरह में यहाँ पर कुछ इलाकों में बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बादल वर्षा वाले नहीं हैं। आपको पता है मतलब कि ये जो तमिलनाडु के आसपास है, केरला के आसपास हैं, ये जो बादल हैं ये वर्षा वाले फ़िलहाल नहीं हैं। और आगे भी यहाँ पर मानसूनी हवाएं जो है वो रिटर्न हो रही हैं, तो अगले कुछ दिनों तक तो मानसून रहेगा उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में। उसके बाद मानसून देश से वैसे भी है, लेकिन हम लोग यहाँ से तो इसकी विदाई हो चुकी है, हम लोग को छोड़ के जा चुका है। अब अगले साल ही देखने को मिलेगा 2026 के मानसून में। फिलहाल तो अभी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर बीतेगा, दिसंबर बीतेगा, तब अगला साल आएगा तो फिर से मानसून की चर्चा होने लगेगी कि आखिरकार मानसून किस तरह की गतिविधियाँ पेश करने जा रहा है। ये देखिए उत्तर में देखेंगे तो उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत तक देखेंगे तो यहाँ पर भी जो वर्षा गतिविधियाँ हैं फिलहाल एकदम से ठप हो चुकी हैं। अब जब नया कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आता है, यानी कि प्रभावी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, तभी कुछ यहाँ पर कहा जा सकेगा। ऐसा देख पाएंगे पूरी तरह से वर्षा गतिविधियाँ जो है वो लगभग रुक सी गई हैं, मौसम लगभग साफ़ हो चुका है कई इलाकों में भारत के, और अब पश्चिमी हवाएं चलने शुरू हो गई हैं, तो वो ठंडक लेकर आ रही हैं। जब गर्मियों में चलती हैं तो गर्मी बढ़ाती हैं और सर्दियों में चलती हैं तो सर्दी का मौसम को बढ़ाती हैं। तो अब सर्दी का जो है शुरुआत होने लगा है और सुबह शाम अच्छा खासा ठंड जो है वो पड़ने लगा है। तो तैयार रहिए, जो भी होगा इसके बारे में लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे आपको, और आपके पूरे परिवार को अच्छे से अच्छे सही जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जैसे किसी प्रकार से किसी को दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल भी ना पड़े। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। लगातार चैनल पर रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए, जिससे कि आपको और आपके परिवार को भी अच्छे से अच्छी सही नॉलेज की जानकारियाँ मिलती रहें। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।